नमस्कार दोस्तों, आइए आज जानते हैं आर स्क्वायर रेशियो क्या होता है। रेशियो के सीरीज में आज हमारा ये रेशियो का लास्ट वीडियो है। इसके पहले हमने बहुत सारे रेशियो को कवर किया है, तो आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि एक म्यूचुअल फंड स्कीम का चुनाव करते समय इन सारे रेशियो को देखकर ही आप डिसीजन लेंगे तो ज्यादा बेटर डिसीजन ले सकते हैं। आर स्क्वायर रेशियो का बेसिकली काम क्या है, आपको ये समझना है। आर स्क्वायर रेशियो बेसिकली बताता है कि जो आपका पोर्टफोलियो है और जो इसका बेंचमार्क है, इन दोनों का रिलेशन कैसा है। ठीक है, इन दोनों का रिलेशन कैसा है, क्या आपका पोर्टफोलियो आपके बेंचमार्क से एग्जैक्टली रिलेट कर पा रहा है या फिर नहीं कर पा रहा है, और अगर रिलेट कर रहा है तो किस हद तक रिलेट कर रहा है, और नहीं रिलेट कर रहा है तो किस हद तक नहीं रिलेट कर रहा है। जब भी आर स्क्वायर्ड रेशियो की बात की जाएगी तो इसका वैल्यू 0 से लेके 100 के बीच में होता है। ये हमेशा 0 से 100 के बीच में इंडिकेट होता है। 100 जहां पे बताता है कि 100% रिलेट कर पा रहा है। 0 बताता है कि आपका पोर्टफोलियो और बेंचमार्क का कोई संबंध ही नहीं है, दूर दूर तक बिल्कुल किसी भी तरीके से रिलेट नहीं करता है। तो कभी भी इसकी जो वैल्यू है वो 0 से लेके 100 के बीच में होती है, या फिर हो सकता है कि एक्सट्रीम लेवल पर 100 हो जाए। अब यहां पे आपको ये देखना है कि इसे हम 3 लेवल में डिवाइड कर लेंगे। पहले 0 से लेके 40 कर लेंगे, सेकेंड 40 से लेके 70 कर लेंगे, एंड थर्ड 70 से लेके 100 कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पे जो ये 3 लेवल है, इन 3 लेवल के बेसिस पे पता चलेगा कि क्या स्थिति है। अभी जो 0 से 40 है ना, ये बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस माना जाएगा, जबकि 40 से 70 जो है एवरेज है, और अगर यही बात करें 70 से 100 तो ये बेस्ट है, बेस्ट। अब इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे ये 100 के करीब आता जाएगा, इन दोनों का रिलेशन ज्यादा बेटर होता जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर बेंचमार्क का रिटर्न 20% ईयरली है, तो अगर ये 100% दिखा रहा है आर स्क्वायर्ड रेशियो, इसका मतलब जो चीज आप चूज करने वाले हो वो बिल्कुल बेंचमार्क के इक्वल परफॉर्मेंस कर रहा है। अगर इंडेक्स फंड के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये आर स्क्वायर्ड रेशियो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडेक्स फंड निफ्टी 50 या फिर इस तरीके का परफॉर्मेंस करने का प्रयास करता है। लेकिन अगर वहीं इक्विटी की बात करें तो हो सकता है कि आपको आर स्क्वायर्ड रेशियो कम देखने को मिले, क्योंकि इक्विटी हो सकता है कि बेंचमार्क को बीट कर जाए या फिर बेंचमार्क से कम रहे, तो ये दोनों केसेस हो सकते हैं। बट आपको क्या करना है कि आप अगर आर स्क्वायर्ड रेशियो देख रहे हैं तो अगर ये वाला जो कंडीशन 70 से 100 के बीच वाला है तो वो ज्यादा बेटर माना जाता है। ठीक है, तो आर स्क्वायर्ड रेशियो का बेसिकली यही एक काम है। लेकिन सिर्फ आर स्क्वायर्ड रेशियो के बिहाफ पे आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लीजिएगा, नहीं ले सकते। बाकी जितने भी रेशियोज मैंने बताए हैं, अल्फा रेशियो, बीटा रेशियो, शार्प रेशियो, सार्टिनो रेशियो, इन सारे रेशियो को भी आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो आज के इस वीडियो में हमने जो आपको बताने का प्रयास किया, उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, और रेशियो का ये सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट था अब कंप्लीट हो चुका है। आगे कुछ और अलग अलग टॉपिक पे हम बात करेंगे जो कि म्यूचुअल फंड से ही रिलेट करते हों। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।